1857 की क्रांति, क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था या भारत की आजादी की पहली चिंगारी? सोचिए, एक ऐसी रात जब बंदूकों की आवाज ने पूरे देश को जगा दिया, एक ऐसी आग जो मेरठ से उठी और देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ तक फैल गई। ये कहानी है गुस्से की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की और उस पहली लड़ाई की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 10 मई 1857 मेरठ की छावनी। भारतीय सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा उठा चुके थे। कारण सिर्फ एक नहीं था, सालों का जमा हुआ गुस्सा था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी होने की खबर ने आग में घी डालने का काम किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और बस विद्रोह भड़क उठा। लेकिन ये चिंगारी अचानक नहीं भड़की थी, इसके पीछे लंबे समय से चल रहा शोषण था। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने कई भारतीय रियासतों को हड़प लिया था। किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे, कारीगरों की रोजी रोटी छिन रही थी। राजा हो या आम लोग, हर कोई इस अन्याय से परेशान था। मेरठ से निकले सिपाही सीधे दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली अचानक इस क्रांति का केंद्र बन गई। लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जागी कि अब अंग्रेजों को भारत से निकाला जा सकता है। कानपुर में नाना साहिब ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने साहस से इतिहास लिख दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए उन्होंने युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सामना किया। उनकी एक ही पुकार थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। ये विद्रोह सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा। किसान, कारीगर, जमींदार, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए। पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन हर लड़ाई में चुनौतियां होती हैं। क्रांति के पास एक मजबूत योजना और एकता की कमी थी। अलग अलग क्षेत्रों में लड़ाई तो हो रही थी, लेकिन कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, संगठित सेना और रणनीति थी। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। कानपुर, लखनऊ और झांसी, हर जगह क्रांति को कुचल दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन हार मानने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। 1858 तक ये क्रांति पूरी तरह दबा दी गई। लेकिन क्या ये सच में खत्म हो गई थी? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। इस क्रांति ने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि भारत के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया क्योंकि उन्हें अब डर लगने लगा था। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने आजादी की लड़ाई की नींव रख दी। इसने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की आग जला दी जो 1947 तक बुझी नहीं। ये कहानी सिर्फ हार की नहीं है, ये कहानी है साहस की, बलिदान की और एक ऐसे सपने की जो आखिरकार सच हुआ। जब भी हम आजादी की बात करते हैं तो हमें 1857 की उस पहली चिंगारी को याद करना चाहिए जिसने पूरे देश को एकजुट होने की ताकत दी। क्योंकि आज हम जो आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी शुरुआत 1857 की उस क्रांति से ही हुई थी।